हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे TDS अंडर सेक्शन 194Q जो कि टैक्स है अपॉन परचेजेस। एप्लीकेबिलिटी समझेंगे। एप्लीकेबल होगा बायर के ऊपर। बायर मींस जिसकी सेल्स की टर्नओवर या तो ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ से ज्यादा होगी इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ दोस्तों, मान लो करंट फाइनेंशियल ईयर 21-22 है। अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में टर्नओवर ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से ज्यादा है तो यह क्लॉज आपको एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखें दोस्तों, ये प्रोविजन परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ना कि सर्विसेज के ऊपर। कब से इफेक्टिव होगा? इफेक्टिव होगा 1 जुलाई 2021 से। कब TDS काटना है? परचेज और एडवांस पेमेंट अगेंस्ट गुड्स अगर 50 लाख से ज्यादा है, बुक्स में परचेज बिल क्रेडिट होगा या एडवांस पेमेंट होगा, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों फिक्स असेट्स भी यहाँ पे कंसिडर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए डीलर ए से आपने ऑलरेडी 60 लाख का परचेज कर लिया है और आप 1 जुलाई 2021 को 10 लाख का एडवांस पेमेंट करते हो गुड्स के अगेंस्ट। यह सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है 60 + 10 70, उसमें से अगर आप 50 लाख की बेस लिमिट माइनस करोगे तो बैलेंस 20 लाख आएगा। लेकिन दोस्तों 20 लाख के ऊपर नहीं काटना, क्योंकि यह सेक्शन एप्लीकेबल 1 जुलाई 2021 से हो रहा है। 30 जून 2021 तक आपका जो भी टर्नओवर होगा उस पे यह TDS नहीं कटेगा। 1 जुलाई 2021 को अगर आपने 10 लाख का पेमेंट किया है तो 10 लाख पे आपको TDS काटना है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मान लो आपने अप टू 30 जून सप्लायर से 30 लाख यानी कि 30 लाख का माल खरीदा है। आप जुलाई मंथ में उसे 10 लाख का और ऑर्डर देते हो जो कि हो जाता है 40 लाख। यहाँ पे दोस्तों आपको TDS एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बेस लिमिट 50 की क्रॉस नहीं हो रही। इन कंटिन्यू नेक्स्ट मंथ अगस्त 21 में आप 15 लाख का गुड्स और खरीदते हो। यहाँ पर आपकी TDS लायबिलिटी एप्लीकेबल हो जाएगी क्योंकि अब आप 40 + 15 यानी के 55 लाख एक सिंगल सप्लायर से गुड्स खरीद रहे हो, तो यह एप्लीकेबल हो जाएगा। बेस लिमिट 50 क्रॉस हो जाएगी तो आपको 40 + 10 + 15 = 55। 55 में से 50 की बेस लिमिट आपको कट करनी है, बचे 5 लाख। 5 लाख के ऊपर आपको TDS काटना है। क्या रेट एप्लीकेबल रहेगा? बायर को TDS का रेट एप्लीकेबल है 0.1%। जी हाँ, 1% नहीं, 0.1%। 1% का 10वां हिस्सा। अबो 50 लाख लिमिट हर साल के लिए है। जैसे ही साल खत्म होगा वापस से नई लिमिट काउंट करनी है अप टू 50 लाख। देयर इज नो टैक्स डिडक्शन। अगर आपके पास पैन नंबर पार्टी नहीं प्रोवाइड करता तो आपको 5% TDS काटना है। एग्जम्पशन क्या रहेगा? ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर ऑलरेडी अगर प्रोविजन में कोई TDS काट लिया गया हो तो आपको दोबारा नहीं काटना है। जहां पे सेक्शन 206 एप्लीकेबल है। 206 सेक्शन में बहुत सारे कैटेगरीज है। स्क्रैप, मोटर व्हीकल अबाउट 10 लाख, टेंडू लीव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 206C1H यानी कि सेल्स रिसीट वाला TDS एग्जम्पशन नहीं है। जी हाँ दोस्त, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। TDS 194Q आपके बुक्स में सस्पेंस एंट्री के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपने गुड्स के अगेंस्ट पेमेंट किया है और लेजर सस्पेंस अकाउंट में डाल के रखा हुआ है पेमेंट या तो परचेज, तो भी यह एप्लीकेबल हो जाएगा। 194Q या 206(1H) TCS दोनों में से कोई एक ही अट्रैक्ट होगा।
यह नॉन रेसिडेंट सेलर्स यानी अगर आपका कोई सप्लायर नॉन रेसिडेंट है तो यह एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों नॉन कंप्लायंस पे 30% डिसअलाउंस है। कैपिटल एज वेल एज रेवेन्यू परचेज दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन है 194Q और 206। चलिए दोस्तों अगली स्क्रीन में समझते हैं दोनों में से कोई एक ही एप्लीकेबल होगा। यह आप हैं, अगर आपकी टर्नओवर लास्ट ईयर बिलो 10 करोड़ है तो यह सेक्शन आपको नॉट एप्लीकेबल है। अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपको एप्लीकेबल है। आपके सामने दो कंडीशन हो सकती है। सिंगल पार्टी से आपने 50 लाख के ऊपर परचेज किया है, वहीं दूसरी तरफ आपने 50 लाख के ऊपर सेल किया है। अब ये दोनों कंडीशन में परचेज के ऊपर आपको 194Q देना है, सेल्स के ऊपर आपको TCS काटना है 206H सेक्शन के अंडर। परचेज में आपके पास आपका सप्लायर दो कंडीशन में हो सकता है, 10 करोड़ की ऊपर के टर्नओवर में है या तो वो 10 करोड़ के नीचे है। अगर 10 करोड़ के नीचे है तो आप उसका 194Q में TDS काटेंगे। अगर मान लो 10 करोड़ के ऊपर है उसका टर्नओवर तो आप 194Q में ही TDS काटेंगे। लेकिन ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेकिन आपको उसे मेल के जरिए या एक रिटर्न कम्युनिकेशन द्वारा आपको बताना पड़ेगा वह आपका TCS ना काटे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी यह ट्रांजैक्शन के ऊपर 194Q TDS आपने काटा है, इसके लिए आपको दोबारा टैक्स नहीं देना है। आपके केस में 206 नहीं एप्लीकेबल होगा। अब हम चलते हैं सेल्स की तरफ। आपके बुक्स में सिंगल पार्टी अगर 50 लाख से ऊपर है जिसको आप सेल्स करते हो तो वहां पे दो कंडीशन होगी। वह पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर का होगा या तो वह पार्टी का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे होगा। दोस्तों 10 करोड़ के नीचे होगा तो आप 206H में TCS काटेंगे, यस। और अगर 10 करोड़ के ऊपर है तो आपको TCS नहीं काटना। क्यों? क्योंकि वह पार्टी आपका TDS काटेगी 194Q में, तो यहाँ पे डबल टैक्सेशन नहीं होगा। सेम चीज आपने देखा यहाँ पे भी। मेरे ख्याल से अब आपका कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो चुका होगा कि आपको कब TCS काटना है, कब TDS काटना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोडेबल PDF फाइल की लिंक दी हुई है दोस्तों, यह आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो, अपने क्लाइंट के साथ, अपने एसोसिएट के साथ शेयर भी कर सकते हो। डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए ईमेल फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसी ही यूजफुल अपडेट्स मिलती रहे।